हाय दोस्तों, एक बार फिर से मैं आशीष परिहार आपके अपने चैनल स्वराज्य भारत 9 पर। दोस्तों, ऋषि मुनियों की इस धरती पर जो भी श्रमिक वर्ग हैं आज के दौर में, ये धरती ऋषि मुनियों की मैंने इसलिए बोला क्योंकि अगर हम गोरे अंकल मेकाले की भी रिसर्च को ले लें तो वो भी बोलते थे कि 95-97% साक्षरता थी इंडिया में जब वो आए। अगर उत्तर भारत को मिलाने पे, क्योंकि उत्तर भारत में साक्षरता कम थी, तो वो 75 के करीब जाती थी, कुछ ऐसा उन्होंने डाटा सदन के अंदर रखा जो कि ऑन रिकॉर्ड है। तो ऐसी स्थिति वाले देश के अंदर आज जो श्रमिक वर्ग है, वो वर्ग जो सैलरी कम पा रहा है और होम लोन भर रहा है। सबसे बड़ा तो आज का मतलब एक फांसी का फंदा है होम लोन। पता नहीं कौन सा फैशन आ गया, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि इस देश के अंदर 100% लोग घर ही बनाने के स्थिति में नहीं है और वो लोन लेकर के होम लोन ही भर रहे हैं। मतलब क्या करेंगे भगवान मालिक है रिश्तों के इस देश में। तो जो सबसे बड़ी समस्या है वो बच्चों के एजुकेशन की है। बच्चे इस देश के हैं। बच्चों का भविष्य इस देश का भविष्य है। बच्चे अगर नशेड़ी हैं तो देश नशेड़ी है। बच्चे अगर साइंटिस्ट हैं तो साइंटिस्ट है। बच्चे बिजनेसमैन हैं तो देश बिजनेसमैन है। बच्चे अगर रोड पर घूम रहे हैं तो देश ही रोड पर घूम रहा है। वो ऐसा हो जाता है। जहाँ तक सामान्य तौर पे आज तक लोगों ने समझाया बताया और जो हमने भी अपने जीवन में अनुभव किया। पर अभी देखने को क्या मिल रहा है कि लोग आर्थिक स्थिति से परेशान आकर के बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। कम पैसे वाले जितने भी लोग हैं वो बच्चों को रियल में पढ़ा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि होम लोन नहीं रहेगा। अगर घर रहने के लिए घर चाहिए, घर का रेट, गवर्नमेंट सर्कल रेट इतना ज़्यादा है कि वो 10-20 साल कमाएंगे तब उतना पैसा हो पाएगा, तो उनको होम लोन लेना पड़ता है। होम लोन ले लिए तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है कि उसको भरने के बाद उनके पास कुछ बचता ही नहीं। खाने जीने के बाद आज के प्राइवेट स्कूलों का जो फीस है, जो जितने भी एजुकेशन मॉल मार्केट के अंदर बने हुए हैं, तो गवर्नमेंट कम से कम इतना तो कर ही सकता है कि ठीक है, आप अपने अगर एजुकेशन मॉल पे आपका कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो अगर एजुकेशन मॉल पे काबू आप नहीं पा रहे हैं तो जितने भी श्रमिक वर्ग हैं एक आप फिक्स कर दीजिए। अगर डाटा नहीं है, डाटा नहीं बना पा रहा है स्टाफ, तो आप यूनिवर्सिटी के बच्चों को लगाइए। मैं बार बार इसी बात को रखता हूँ कि आप कोई भी डाटा बनाने के लिए, किसी भी रिसर्च के लिए इम्प्लाई मत करिए। अगर आप बोल रहे हैं कि भाई इतने साल में आज 70-75 साल हो गया, अगर इम्प्लाइयों से काम नहीं हो रहा है तो अब 1 साल में कहाँ से होगा। फिर वो नहीं कर पाएंगे। उनको अगर 70 साल में नहीं कर पाए तो 100 साल आगे भी नहीं कर पाएंगे। तो सीधा सीधा अगर आप ऐसा मानते हैं कि जिन्होंने पहले उनको नियुक्त किया, भाई हम तो इस देश के हर नागरिक को सच्चा मानते हैं, पर अगर आपको ऐसा लगता है कि जिन्होंने नियुक्ति की सही नहीं की, गलत लोग आ गए, वो काम नहीं कर पाएंगे, तो कुछ भी हो जाए, यूनिवर्सिटियों में लड़कों की कमी नहीं है, स्कूलों में बच्चों की कमी नहीं है, तो उनके सिलेबस में इसको डाल दीजिए और एक रिसर्च का सब्जेक्ट बना दीजिए। वो खुद ही डाटा बना करके आपको दे देंगे। कॉपी पेन पेंसिल भी आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा और रियल डाटा दे देंगे। अब 10-20 इम्प्लाई भेजेंगे एक क्लास में, बहुत सारे लड़के रहते हैं। अगर वो एरिया एरिया का भी सर्वे करेंगे तो किसी को भेजने की जरूरत नहीं, सर्वे खत्म हो जाएगा। तो जो भी करना है आप करिए, पैसे भी करिए, पर देश को अशिक्षित होने से बचाइए, क्योंकि देश अशिक्षा की तरफ जा रहा है। देश में अशिक्षा फैल रही है और ये बात रियल है। ये रियलिटी है कि देश के अंदर अशिक्षा बढ़ रही है। अशिक्षा बढ़ने का जो सबसे बड़ा कारण है आज के दौर का, वो है लोगों के पास पैसों की कमी। लोगों के पास इतना पैसा नहीं बच रहा है और शिक्षा पूरा बिजनेस हो चुका है, क्योंकि एजुकेशन को अब एजुकेशन नहीं बोलते, एजुकेशन इंडस्ट्री बोलते हैं। तो एजुकेशन इंडस्ट्री में सरवाइव नहीं कर पा रहा है मिडिल क्लास। उसको एजुकेशन इंडस्ट्री में सरवाइव करना बहुत मुश्किल जा रहा है। तो इस देश के प्रत्येक बच्चे को भारत का संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने, मैं तो उनको, अब लोग किस किस रूप में जानते हैं नहीं जानता, पर मैं तो उनको एक शिक्षा के क्षेत्र में मार्गदर्शन करने वाले सबसे बड़े व्यक्तित्व के रूप में समझता हूँ। क्योंकि उन्होंने जितना शिक्षा पे जोर दिया उतना किसी लीडर ने नहीं दिया, किसी ने नहीं, कल भी नहीं आज भी नहीं। उन्होंने महिला सुरक्षा को लेकर के ही रिजाइन किया। आज तक किसी को मैंने नहीं देखा महिला सुरक्षा को लेकर रिजाइन करे। बोल के चुनाव जीत जाते हैं, सीएम बन जाए चाहे पीएम बन जाए, कुछ भी बन जाए, पर प्रैक्टिकल में अगर देखा जाए, आज अगर महिलाओं की दशा खराब है मार्केट के अंदर, तो सिर्फ दहेज की वजह से खराब है। और ठोक करके दहेज चलता है, हर अधिकारी दहेज लेता है, 99% तो लेते ही।
हो सकता है एक आध लोग अपना ट्रेनिंग सेंटर में ही एडजस्ट कर लेते हो, तो सोचते होंगे यार लेन देन क्या करना, लाइफ टाइम में बहुत आ जाएगा, लेन देन के चक्कर में नुकसान भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा 100% तो बोल नहीं सकते किसी को, चूंकि 100% कोई भी चीज़ नहीं होती, पर ये एक बहुत बड़ी समस्या, अगर 80% से भी ऊपर है तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा लफड़ा ये है कि दहेज को मिटा दें, इसको हटाए बगैर आप महिलाओं का कुछ भी भला नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। जब तक आप दहेज का अंत नहीं करेंगे, आप महिलाओं का कोई उत्थान नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात मेरे समझ में नहीं आती कि आज कल तो सब जितने बड़े बड़े पुरोधा माने जा रहे हैं इस देश के अंदर, जितने बड़े बड़े धुरंधर माने जा रहे हैं, सब सनातन धर्म को मानने वाले हैं और जगदम्बा की पूजा करते हैं। और एक रिवाज है कि जब हम 9वें दिन पूजा करते हैं, जो कि अपना एक नॉर्मल रिवाज है, तो हम कन्याओं को भोजन कराते हैं, भोजन करा के हम दक्षिणा दे करके उनको विदा करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेकर के विदा करते हैं। तो वो देश जहां पर उनके आशीर्वाद के बगैर राजा भी नहीं रहा, वो देश जिसमें ताकतवर से ताकतवर इंसान उनके चरणों में झुका, उन्हीं को हमने आधार माना, उन्हीं को हमने शक्ति माना, उस देश में एक प्रथा बोल करके ट्रेडिंग क्यों चल रहा है? ये तो सीधा सीधा दहेज तो एक तरीके का ह्यूमन ट्रेडिंग सिस्टम है। तो जब तक आप इसको खत्म नहीं करेंगे, तब तक महिलाओं की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। या तो ऐसा हो सकता है कि अगर पूरा समाज ही नष्ट कर देना चाह रहे हैं कुछ लोग और वो सत्ता में बैठ गए हैं, हो सकता है, क्योंकि बड़े बड़े गैंगस्टर सत्ता में आजकल देख रहे हैं, एक एक से न्यूज चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, पता चल रहा है कि क्या क्या ट्रैक रिकॉर्ड थे जब वो संविधान बनाने के लिए सदन में भी बैठे थे, और उनका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड इतना तगड़ा था, तो कैसे संविधान बनाए होंगे पता नहीं। तो हो सकता है कि कुछ मिस्टेक हो गया, ऊपर नीचे हो सकता है। तो अनुरोध है कि प्लीज इसको सुधारें और ये जो ह्यूमन ट्रेडिंग है इसको बंद करें, जिससे कि ह्यूमन ट्रेडिंग हर चीज को प्रभावित कर रहा है। महिला शिक्षा को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है, उनके सामान्य जीवन को, पारिवारिक जीवन को, सबको प्रभावित कर रहा है। और एक दिन ये पूरे समाज को नष्ट कर देगा। समाज नष्ट हो गया तो देश भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि देश ही समाज है, समाज ही देश है, तो समाज सर्वदा जिंदा रहना चाहिए। जब तक समाज जीवित रहेगा तब तक देश भी जीवित रहेगा। इस समाज के साथ ही देश पनपता है, समाज को पनपाने के साथ ही देश को पनपाया जा सकता है। जब हम समाज को डेवलप करेंगे तो देश अपने आप डेवलप हो जाता है। तो जो सबसे मेन बात है कि गवर्नमेंट इस बात पे ध्यान दे कि जितना भी वर्कर क्लास आदमी है, एक कैटेगरी बना लीजिए। जैसे अब नेताजी को 1.5 लाख से कम में नहीं हो पाता, अब 1.5 लाख नेताजी ले लेते हैं, जो भी लेते हो, फिर अलाउंस ये वो दुनियादारी, और भी लोग बताते हैं कि ये भी लेते हैं वो भी लेते हैं। और अनऑफिशियल का तो किसी को कुछ पता नहीं, कोई लेता भी रहेगा कोई नहीं भी लेता रहेगा, कुछ बोल नहीं सकते उसके बारे में। जब अपने पास खुद का रिकॉर्ड नहीं है तो कुछ बोलना भी ठीक नहीं है। तो उस बेस पर आप एक रिकॉर्ड बना लीजिए, एक ट्रैक बना लीजिए कि कितने हजार तक कमाई वाले के बच्चे का फीस आप भरेंगे। ठीक है, आप स्कूल नहीं बना सकते, आप बोल रहे हैं कि हम असक्षम हो गए हैं, हमारा मैनेजमेंट नहीं देख सकते। जो लोग बड़े बड़े अधिकारी के नाम पे लाल बत्ती नीली बत्ती लेके टहल रहे हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में, वो मैनेज ही नहीं कर सकते। आप गवर्नमेंट तो यही बोल रही है ना कि मैनेज ही नहीं कर सकते, मतलब कि इन लोगों में टैलेंट नहीं है, ये सब ऐसे ही घूम टहल रहे हैं, पैसा खा रहे हैं, मतलब पब्लिक के पैसे का बैंड बजा रहे हैं, बाकी ये कुछ कर नहीं पाएंगे, इनके बस का नहीं है। तो ठीक है, आप अगर एक्सेप्ट करते हैं कि ये कमी हो गई है, तो ये आपकी जिम्मेदारी, उस कमी को पूरा करिए। उनके बच्चे जो भी वर्कर काम करते हैं, जो भी स्टाफ हैं, जिनकी भी सैलरी 30 से 40 हजार तक है, तो 40 हजार 45 हजार तक की सैलरी वालों के सभी के बच्चों का जो भी फीस और खर्च है वो सरकार वहन करेगी, वो सरकार स्कूलों को देगी, क्योंकि वो स्कूल आपने बनाए हैं, हमने तो नहीं बनाए। हम टैक्स दे रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं, एजुकेशन टैक्स लगा हुआ है, सब कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं। तो वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि क्योंकि गवर्नमेंट की कमी की वजह से वो मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो गवर्नमेंट इस बात पे ध्यान दें, जो भी है वो इस बात पे ध्यान दें। और जितने भी बच्चे हैं, 40-45 हजार तक तनख्वाह पाने वालों तक के जितने भी बच्चे हैं, सभी का फीस आप भर के दीजिए। आप फीस दीजिए, जो भी उनका खर्च आता है वो आप वहन करिए, वो आपकी जवाबदेही है, क्योंकि वो राष्ट्र की संपत्ति है। और जो खजाना है वो राष्ट्र की धरोहर है, वो राष्ट्र के लोगों ने दिया है, तो उनके बच्चों के ऊपर ये खर्च होना चाहिए। क्योंकि अगर वो बच्चे डेवलप नहीं हुए तो कल के लिए वो देश के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनेंगे, देश के लिए सिक्योरिटी थ्रेट क्रिएट करेंगे, देश को पीछे की तरफ लेकर के जाएंगे, देश को कमजोर कर देंगे। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनके अंदर शिक्षा का प्रसार किया जाए, शिक्षा से उनको वंचित न होने दिया जाए।
और खास तौर से तब कि पैसे के कारण कोई शिक्षा से वंचित ना हो। इसलिए गवर्नमेंट से हमारा अनुरोध है कि अगर वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, आपने प्राइवेट लोगों को दे दिया, तो आप ऐसा मत बोलिए कि 10% पढ़ाएंगे, 20% पढ़ाएंगे। 10-20% जैसा यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं है। आप जो भी सर्वे रिपोर्ट है कॉलेज वालों को दे दीजिए या जैसा भी करिए, जो भी आपको उचित लगे। पर ये जो सेशन आ रहा है इससे आप फिक्स कर दीजिए भाई, जो 45,000 तक सैलरी पा रहे हैं उनके बच्चों का जो भी फीस हो रहा है, जो भी खर्च हो रहा है, वो भारत सरकार उठाएगी 100%। बाकी के लोग सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे तो देगी, नहीं पढ़ाएंगे तो अपना खुद भरें। पर 45,000 तक तनख्वाह वालों का भारत सरकार खर्च उठाएगी, क्योंकि वो भारत सरकार की आने वाली पीढ़ी है। तो प्लीज इस बात पे ध्यान दें और वर्करों को ये सपोर्ट दें, क्योंकि वर्करों के बच्चों को भी शिक्षा का अधिकार है। वो भी इस देश के नागरिक हैं, वो इस देश के बोझ को उठाएंगे, ये फिक्स है। तो ये देश की जवाबदेही बनती है कि वो बच्चे किसी भी हाल में अशिक्षित नहीं होने चाहिए। हर हाल में उनकी शिक्षा का जो भी इंतजाम हो सकेगा वो सरकारें करेंगी। फेलोर जैसा कोई शब्द नहीं होता। अगर आप ये शब्द बोल भी रहे हैं कि हम भाई फेल कर गए, सपोज करिए कि हम मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो ठीक है ना, आप मत मैनेज करिए। कौन बोल रहा है आपको मैनेज करने के लिए? आप दे दीजिए मैनेजमेंट को। आपको तो एजुकेशन का एक्सपेंस ही उठाना है ना, तो उठाइए एक्सपेंस। जो भी 45,000 के अंदर कमाने वाले लोग हैं उनके बच्चों का आप जो भी फीस का खर्च होता है, फीस का, कॉपी का, आपका जो भी खर्च आ रहा है वो आप भरिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं ना, क्योंकि प्रत्येक वर्कर के बच्चे को एजुकेशन का अधिकार इस देश के अंदर होना ही चाहिए। और उसको है भी, क्योंकि ये मिट्टी उसकी माँ है और माँ अपनी संतान को आखिरी क्षण तक पालती है, ये उसका स्वभाव होता है। तो माँ शब्द को हम बदनाम नहीं होने देंगे। जो भी है, हमारी सरकारें जो कि सर्वदा हमें संरक्षण देती हैं, हमारे लीडर भी हमें सुनते हैं, ऐसा नहीं है। आज तक मैंने किसी लीडर को ऐसा नहीं देखा कि अगर कोई आदमी जाए वो सुने ना। सरकारों को भी मैंने ऐसा नहीं देखा कि कोई अपने इलाके में रहने वाले सामाजिक समूह की बात न सुने। हो सकता है कभी किसी कालखंड में सही या गलत लोग आ गए होंगे, वो बात की बात है, पर वो सुनते हैं। तो ये हमारा उनसे अनुरोध है कि प्लीज वो इस बात को समझें। और जो सेशन चालू होने जा रहा है इसमें 45,000 से कम तनख्वाह पाने वाले सभी बच्चों का जो भी एजुकेशन का एक्सपेंस है वो सरकार अपनी तरफ से वहन करेगी, इसको सुनिश्चित करें। इसी के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।